जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय गणित मैथमेटिक्स 24 फरवरी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपकी इस बार मैथ में 75 नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में इस बार टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है डियर इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, AP -3 -1/2, 2 का 11वां पद होगा। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी 22। सेकंड नंबर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा L = √r² + h²। नंबर थर्ड है 6, 20 का HCF है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। चौथा क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी 3। पांचवा है, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी a1/a2 ≠ b1/b2। छठवां है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ऑप्शन नंबर सी x² + bx + c = 0। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट नंबर है AP 5, 10, 15 डैश का 10वां पद 50 होगा। दूसरा प्रश्न है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। थर्ड नंबर है, किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी उसकी कोटि कहलाती है। चौथा क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। पांचवा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। छठवां क्वेश्चन, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों, सही जोड़ी मिलाइए। इसका पहला प्रश्न है, बिंदुओं 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 5। दूसरा है, घनाभ का आयतन। ऑप्शन नंबर F BAC। तीसरा है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल A²। पांचवा है बच्चों, tan 90 - थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा cot थीटा। और छठवां है 9 sec² A - tan² A, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मतलब सही जोड़ी जो थी वो भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न बच्चों इसका, उन्नयन कोण की परिभाषा। तो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा नंबर है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। तीसरा है, पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता 0 होगी। चौथा है, वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 + 40/2, 40 20 60/2, 60 को 2 से भाग करेंगे 30। पांचवा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विभेदकर का सूत्र लिखिए। d = b² - 4ac। छठवां क्वेश्चन है, किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगले पेज पर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित के सत्य कथन लिखिए। पहला है, बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है, ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तीसरा है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये हो जाएगा सत्य। चौथा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस बिंदु के मिलाने वाली रेखा होती है, ये हो जाएगा बच्चों सत्य। और छठवां है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तो डियर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों छठवां प्रश्न हमारे सामने है, अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको सबसे पहले लिख देना है उत्तर क्रमांक 6 दिया है, 3x + 2y = 5, 2x - 8y = 7, a1 = 3, b1 = 2, c1 = 5, a2 = 2, b2 = -8, c2 = 7। एक दूसरे के अपॉन में करेंगे 3/2 बराबर 2/-8 बराबर 5/7। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7वां नंबर है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व कराएंगे इसे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, 3 बार कटा है तो शून्यकों की संख्या बराबर 3, ये हो जाएगा 7वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए बच्चों अगले पेज पर, जांच कीजिए कि क्या x² - 2x = -2 × 3 - x द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² - 2x, 3 दूनी 6 -6
और माइनस माइनस प्लस 2x, दोनों को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में 2 जोड़ेंगे 4x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर देंगे। a बराबर दिया है 2, d बराबर दिया है 7 माइनस 2 बराबर 5। a 10वां पद लगाएंगे तो a प्लस 9d होता है इसका व्यापक पद। 2 प्लस 9 गुणे 5, 9 पंद्रह 45 में 2 जोड़ेंगे 47। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 10वां नंबर दिया गया यहाँ पे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 10वां, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 10वें का आंसर, जो कि थेल्स प्रमेय है। इसी को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर देंगे। P दिया है 4,6, Q दिया है 6,8। दूरी सूत्र √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 का वर्ग और 8 माइनस 6 का वर्ग, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 √8, 2 √2 मात्रा का जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पहले बच्चों, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर देंगे। साइन 90 माइनस 72 बटे कॉस 72, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 72 बटे कॉस 72, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक आ जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पहले बच्चों, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS बराबर 0.62, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता PR बराबर 1 माइनस PS, 1 माइनस 0.62 बराबर आ जाएगा 0.38। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 14 नंबर दिया गया अगले पेज पर, यहाँ पे लिखेंगे एक पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अनुकूल परिणाम आ जाएंगे 2, 3, 5, NE बराबर 3, NS बराबर 6, P बराबर NE बटे NS, 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 14 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पहले बच्चों, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 का कर देना है एलसीएम, 2 से काटेंगे 70 बार में, 2 से 35, 5 से 35, 7 एकम 7। 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, 17, 23 और 29 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों लिख देंगे सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 1, 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 गुणे 1, 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 गुणे 1। 17, 23 और 29 का एचसीएफ बराबर तीनों में 1 कॉमन है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1। ये हो जाएगा प्रश्न 16 का राइट आंसर। अगले चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों 4u ले लेंगे कॉमन, तो अंदर आ जाएगा बच्चों u प्लस 2, शून्य के लिए दोनों को 0 को बराबर कर देंगे। 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बटे 4, तो u बराबर आ जाएगा 0, तथा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, अतः अभीष्ट शून्यक 0 तथा -2 हैं। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले दिया है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, 60 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे 6 गुणे 6, 6 से 6 कैंसिल, तो आ जाएगा 22 छक्का 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 18 का राइट आंसर। प्रश्न 19 देखिए बच्चों, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख देना बच्चों सबसे पहले आपको, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, BC बराबर जगह 15 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है सूत्र, tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC, √3 बटे 1 बराबर h बटे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h बराबर 15 √3 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का केंद्र O और PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। पूरा सॉल्व करेंगे बच्चों तो लास्ट में निकल के आएगा PA बराबर PB CP CT से, अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, माध्य ज्ञात करना इसका। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको बहुलक जीवन काल ज्ञात कर लेना है। ये रहा 21 का अथवा, बहुलक z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। इस फॉर्मूले में आपको पुट करते हैं तो राइट आंसर आ जाएगा 65.63 घंटा लगभग, अतः बहुलक जीवन काल का अभिष्ट मान 65.63 घंटा लगभग है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का अथवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26। क्वेश्चन फर्स्ट, पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, x बराबर 3y। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x माइनस 3y बराबर 0। विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देंगे, x से x कैंसिल, 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x माइनस 13 बराबर 26, x बराबर 26 प्लस 13 बराबर 39। अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। ये हो जाएगा पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई शंकु की त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का। अथवा सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर। संयुक्त ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो यहाँ पे लगा देंगे बच्चों v बराबर 2/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे पहले बच्चों पूरा सॉल्व कर देंगे तो लास्ट में निकल के आएगा 3 3 से 3 कैंसिल, 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अतः ठोस का अभिष्ट आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का। अथवा इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों अपना पूरा जो है असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है डियर। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को मत जो है असली क्वेश्चन पेपर मिल सके। और हर एक सब्जेक्ट के बच्चों आपको इसी चैनल पर असली क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। फटाफट सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।